जीजाबाई जब उनसे स्वराज्य की बातें करती तो शिवाजी बड़े ध्यान से सुनते थे। माँ की बातों से वो इतने प्रभावित थे कि उनकी माँ का सपना उनका खुद का सपना बन चुका था। अब उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य रह गया था, जल्द से जल्द स्वराज्य पाना। और उन्होंने कसम खाई थी कि वो इसे हासिल करके ही रहेंगे। अपने लिए और अपने लोगों के लिए वो एक ऐसा स्वराज्य कायम करना चाहते थे जहां गरीब को उसका हक मिले, जहां गरीबों पर कोई जुल्म न कर सके, जहां चारों तरफ शांति और खुशहाली हो। और यह तभी मुमकिन था जब विदेशी शासकों के हाथों से शासन की लगाम छीनकर अपने हाथ में ले ली जाए। शिवाजी जानते थे कि सिर्फ बातें करने और स्वराज्य के सपने देखने से स्वराज्य नहीं मिलने वाला। इसे पाने के लिए उन्हें और उनके लोगों को बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। और वो ये भी जानते थे कि अगर उन्हें जान भी देनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो अकेले नहीं उठा सकते थे। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। तब शिवाजी ने एक बड़ा फैसला लिया। सन 1645 में रायरेश्वर मंदिर में शिवाजी अपने मित्रों से मिले। शिवाजी ने वहां पर एक बेहद आवश्यक चर्चा करने के लिए उन्हें बुलाया था। रायरेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर था। इस गुप्त जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यही वजह थी कि शिवाजी ने इस अहम बैठक के लिए इस जगह को चुना था। वो नहीं चाहते थे कि किसी को इस योजना की भनक तक लगे। शिवाजी के मित्र इस बैठक की चर्चा का विषय जानने के लिए उत्सुक थे। सब उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। और जब शिवाजी ने अपनी बात शुरू की तो उनके मित्र दम साधे उनकी बात सुनने लगे। मेरे दोस्तों, मुझे यह जागीर मेरे पिता से विरासत में मिली है, जो आदिल शाह के दरबार में सरदार हैं। हर चीज सकुशल चल रही है, पर मैं खुश नहीं हूं। मेरे मित्रों, कब तक हम इन जालिमों की गुलामी करते रहेंगे? कब तक हम इनके आगे हाथ फैलाए खड़े रहेंगे? क्या हम इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते? मेरा कलेजा यह देखकर फटता है कि हमारे लोग इन सुल्तानों की आपसी रंजिश का शिकार होकर लड़ाई में बेमौत मारे जाते हैं। हम चारों ओर से इन विदेशी हुक्मरानों से घिरे हैं, जिनकी आपसी लड़ाई का शिकार हमारी भोली भाली जनता हो रही है। और हम बस हाथ पर हाथ धरे चुपचाप देख रहे हैं। हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लालच में हम जीवन भर इनके गुलाम बनकर रहेंगे? वहां मौजूद लोगों की राय जानने के लिए शिवाजी ने उनकी तरफ देखा, जो मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए थे। शिवाजी को उनकी आंखों में एक चिंगारी सी धधकती नजर आई। सबके मन में स्वराज्य का सपना अंगड़ाई ले रहा था। उनमें से एक ने कहा, हम तुम्हारा साथ देंगे राजे। तुम्हारे लिए जान भी देनी पड़ी तो खुशी खुशी देंगे। तुम जिस रास्ते पर ले जाओगे उसी रास्ते पर हम चल पड़ेंगे। उस आदमी के समर्थन में बाकी लोगों ने भी हां से हां मिलाते हुए कहा, हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं राजे। शिवाजी ने आगे अपनी बात जारी रखी। उनके दोस्तों ने उन्हें निराश नहीं किया था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो अवश्य उनका साथ देंगे। अब वो समय आ गया है दोस्तों कि हम एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें, जहां मेरा तुम्हारा हम सबका राज हो। पर एक बात अच्छे से समझ लो, स्वराज जितनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पर हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। तो आज हम सब मिलकर कसम खाते हैं कि हम स्वराज्य स्थापित करके रहेंगे, और तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। वहां मौजूद सारे मावलों ने, जो पहले से ही शिवाजी को अपना राजा मान चुके थे, एक स्वर में हुंकार भरी, हाँ राजे, हम कसम खाते हैं, हम स्वराज्य लेकर रहेंगे। शायद ये स्वराज्य पाने की कसम का असर था, या फिर उस वक्त का माहौल ही कुछ ऐसा था। पर उस दिन रायरेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। एक लंबे समय बाद माहौल में स्वतंत्रता का जोश अनुभव हो रहा था। मंदिर की दीवारें इस जय घोष की साक्षी बनी। चारों तरफ एक उमंग की लहर थी, और वहां से मीलों दूर लाल महल के अंदर जीजाबाई मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। अपने वीर बेटे पर उन्हें बेहद गर्व अनुभव हो रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनका वर्षों पुराना स्वराज्य का सपना पूरा होने जा रहा था। उनके बेटे शिवाजी और वीर मावला के दिल में जलती हुई देश प्रेम की ज्वाला उन्हें उनके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रही थी। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेशंस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो